वो शख्स जिसने एक वक्त में भारत के सबसे संवेदनशील राज्य का राजभवन संभाला, अब खुद सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी है। 2200 करोड़ का घोटाला, छापे और प्रधानमंत्री से सीधा टकराव। जिन्होंने ईडी और अन्य एजेंसियों की छापेमारी पर भी कहा कि मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे ही मिलेंगे या फिर काफी किताबें, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, अब डरूंगा नहीं। जिसको लेकर पूरे भारत ने वो शब्द भी सुने। ये कहानी है सत्यपाल मलिक की, जो कभी सत्ता के सबसे करीबी थे और अब सियासत के सबसे बड़े विद्रोही हैं। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा अटैक पर बयान देते हुए सरकार की किरकिरी और उस पर मुखर होकर बयान दिया था, जिस पर हाल ही में पहलगांव में भी आतंकी हमले पर उनका एक इंटरव्यू एक चैनल पर आता है, द वायर। वहां पर भी सरकार का फेलियर, पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने तगड़ी बात कही, जो पूरे देश ने सुनी। सत्यपाल मलिक नाम तो हर खबर में है, लेकिन ये नाम राजनीति के गलियारों में दशकों से गूंजता आया है। 1980 में राज्यसभा से संसद में दाखिल हुए मलिक मेरठ से सांसद भी रहे, वीपी सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने, भाजपा के साथ भी रहे और विपक्ष में भी अपनी आवाज उनकी बुलंद उन्होंने की। अगस्त 2018 में उन्होंने जहां जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया, एक ऐसे वक्त में जब घाटी उबल रही थी, दिल्ली की नज़रें वहां की हर हरकत पर थी। लेकिन अक्टूबर 2019 तक, यानी धारा 370 हटने से पहले अहम पल, मलिक वहां के राज्यपाल थे। जहां 17 अक्टूबर 2021 झुंझुनू राजस्थान में एक जनसभा में मलिक ने एक खुलासा किया था, सनसनीखेज खुलासा। राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कहा कि 300 करोड़ की रिश्वत उनके पास ऑफर आई। उन्होंने 2 कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए, एक बड़े उद्योगपति का था और एक गठबंधन सरकार के मंत्री का। मलिक बोले, मैं किसान का बेटा हूं, डरता नहीं। लेकिन यह टकराव सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। पुलवामा अटैक के बाद मलिक ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए थे। कहा था, जब हमला हुआ मोदी शूटिंग कर रहे थे, मुझसे कहा गया कि चुप रहो। ये वही पल था जब सत्ता से उनकी दूरी साफ होने लगी। अब कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। सीबीआई ने कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ की गड़बड़ी को लेकर मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि सिविल वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जहां भ्रष्टाचार हुआ, मलिक के ठिकानों पर रेड पड़ी, कई जगह छापेमारी हुई। चार्जशीट के बाद सत्यपाल मलिक ने अस्पताल से अपना बयान जारी किया। अभी बात करने की स्थिति में नहीं हूं। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि सीबीआई मेरे घर पर आई, लेकिन जिन लोगों पर मैंने उंगली उठाई उनकी जांच नहीं हुई। क्या ये पारदर्शिता है? तो क्या ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का मामला है या फिर एक राजनीतिक विद्रोही को कुचलने की कोशिश तो नहीं? क्या ये जांच की निष्पक्ष है या सियासी बदले की आग में जलती एक कहानी है? सवाल कई हैं, जवाब कहीं नहीं है। इसको लेकर लगातार पहले भी सत्यपाल मलिक अपना बयान जारी कर चुके हैं। एक पूर्व राज्यपाल जो सत्ता से टकराया, अब कटघरे में खड़ा है। ये कहानी है सत्यपाल मलिक की, जिसमें सियासत भी है, सिस्टम भी और शायद बदला भी। सत्यपाल मलिक बोले, अस्पताल में भर्ती हूं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर आकर कहा वो अस्पताल में हैं, अभी किसी भी बयान देने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने लिखा कि उन्हें शुभचिंतकों के लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे। पिछले साल सीबीआई की रेड के बाद मलिक ने कहा था, सीबीआई मेरे घर पर छापा मारने के लिए आई, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी उनकी जांच नहीं की गई। अब देखना यह होगा कि सत्यपाल अस्पताल से आकर क्या रिप्लाई करते हैं। अभी कहानी अधूरी है, इंतजार है अब सत्यपाल के उस रिप्लाई का। इस पूरी कहानी के पीछे जिस तरीके से मुखर होकर सत्यपाल बोले, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे सिटी तहलका के साथ। नमस्कार।